गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दें। पॉइंट नंबर 1, आप सबको आपके एग्ज़ाम की डेट्स मिल चुकी हैं जो कि 7 सितंबर से आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको बताया जा चुका है और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको सेंड किए जा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन भी पूरा का पूरा आपका जो है यूट्यूब पर एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है। हाँ, कुछ जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, 4 to 5 स्टूडेंट्स थे जिनका जो एडमिशन है वो 17 अगस्त या इसके बाद हुआ है, उनके पास जो नोट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, तो उनको मैं डेली बेसिस पर एक एक चैप्टर के नोट्स सेंड कर दूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स आपको सेंड किए जा चुके हैं। अब सेकंड जो मैं चैप्टर भेजूंगा वो होगा पीरियोडिक टेबल, देन हाइड्रोजन एंड फोर्थ आपका रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इनसे जुड़ा हुआ जो एक्सप्लेनेशन है जितना भी वो आपका यूट्यूब पर प्रेजेंट है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल, जब लिंक आपको सेंड किया जाता है तो लिंक के नीचे ही वहाँ पर जब वीडियो चल रही होती है नीचे चैनल सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सीधे आप चैनल में जाएंगे, चैनल को क्लिक करके वहाँ पर आपको क्लास 11 के सारे वीडियोस एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। थर्ड जो है वो जो पॉइंट है आपका वो ये है कि लास्ट एक्सप्लेनेशन में हमने पीरियोडिक टेबल का जो रिवीजन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोबारा से हमारा जो रिवीजन वर्क है उसको रोकते हुए हम जो हमारा सिलेबस है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। इसके आपको दो मेथड बताए गए थे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और दूसरा जो मेथड है हमारा वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यानी कि ऑक्सीकरण संख्या विधि। जिसमें से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियो नंबर 13, जब आप 13 पार्ट देखेंगे जा करके रिडॉक्स रिएक्शन का, तो वहाँ पर आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एक्सप्लेनेशन कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या होती है, इस विधि को उपयोग करके कैसे हम संतुलन कर सकते हैं हमारी रिडॉक्स अभिक्रियाओं का, और उसका एक उदाहरण, उसका एक एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा या जो भूल गए वो वापस से जा करके पहले 13 पार्ट देख लें, और जो न्यू है वो रिडॉक्स रिएक्शन के पूरे ही पार्ट देख लें, उसके बाद ही उन्हें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। बाकी जिन्हें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड याद है वो हमारा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यानी कि ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की जो विधियां होती हैं उसमें से हमारा जो दूसरा मेथड है, जो दूसरी विधि है वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपका जो आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि पढ़ी थी, और जो आप ये रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, उन्हें संतुलित करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ेंगे। इन दोनों में सबसे पहले बेसिक डिफरेंस यानी कि जो मुख्य अंतर है वो आप समझ लीजिए कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने के लिए आपको अपनी रिएक्शन को, अपनी रिडॉक्स अभिक्रिया को सबसे पहले आयन फॉर्म में लिखना होता था, और उसके बाद वहाँ पर जो उन पर चार्ज प्रेजेंट होता था, जो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता था, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता था, उसको आप बैलेंस करके आप अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते थे। लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, जो ऑक्सीकरण संख्या विधि है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि हमारी जो भी रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इसमें हमारे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें से एक का हमारा रिडक्शन हो रहा होता है, एक का ऑक्सीडेशन यानी कि एक का हमारा अपचयन होगा और एक का ऑक्सीकरण, जिसकी वजह से एक अणु, एक मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीकरण संख्या है वो बढ़ेगी और दूसरे की ऑक्सीकरण संख्या होगी घटेगी।
तो हमें बस इन दोनों के जो ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, इन दोनों के जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं, यानी कि ऑक्सीडेंट के और रिडक्टेंट के, यानी कि आपके अपचायक और ऑक्सीकारक की जो ऑक्सीकरण संख्याएं होंगी, उनमें जो भिन्नता होगी, जो डिफरेंस होगा, उसको बैलेंस कर देना है। एक बार अगर ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिफरेंस आया है, ऑक्सीकरण संख्या में जो अंतर आया है, वो आपका बैलेंस हो जाएगा, वो संतुलित हो जाएगा, तो अपने आप ही आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो इसमें इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट रूल्स पे आते हैं। तो सबसे पहला रूल कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन। आपकी जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें, यानी कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया आपको दी होगी, उसमें अलग अलग परमाणुओं की, उनके ऊपर उनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको क्या कर देनी है, लिख देनी है। अपने एटम्स के ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअली आप राइट कर देंगे। सेकंड है, कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हर एक एटम के ऊपर इंडिविजुअली, हर एक परमाणु के ऊपर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, क्या, कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि अभिक्रिया पूर्ण होते समय, जब आपकी केमिकल रिएक्शन हुई, जब अभिक्रिया हुई, तो उस समय ऑक्सीकरण संख्या में क्या डिफरेंस आया, क्या परिवर्तन आया, आपको वो कैलकुलेट कर लेना है। देन थर्ड स्टेप क्या कहता है, नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर बैलेंस्ड। ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज आया है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो बढ़ी है, या जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसको आपको बैलेंस कर लेना है। तो आप अपने ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को, यानी कि बढ़ोतरी और जो घटा हुआ है, उसको आप संतुलित कर लेंगे, उसे बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा, उसमें क्या करना है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड बाय प्रॉपर इंस्पेक्शन, मतलब कि ध्यान रखते हुए आपको दोनों तरफ बचे हुए तत्वों को संतुलित कर लेना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तरह ही, यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि की तरह ही, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सबसे आखिरी में बैलेंस होते हैं, सबसे आखिरी में संतुलित किए जाते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में तो आपने 3 मीडियम पढ़े थे, एसिडिक मीडियम में अलग तरीके से, बेसिक मीडियम में अलग, न्यूट्रल मीडियम में अलग, यानी कि अम्लीय, क्षारीय व उदासीन माध्यम, इन तीनों माध्यमों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपके अलग अलग नियम थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ही रूल चलता है। कह रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो H+ और H2O द्वारा क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, या फिर OH- और H2O द्वारा बैलेंस होते हैं। H+ से कैसे बैलेंस करोगे, जब एसिडिक मीडियम होगा तो H+ से बैलेंस करोगे, और OH- से कब बैलेंस करोगे, जब आपका मीडियम क्या होगा, एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय। द चार्ज इज बैलेंस्ड बाय H+। और लास्ट रूल है कि दोनों तरफ अगर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, कोई आवेश उपस्थित है आपके अभिकारकों में, यानी कि रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पादों में, तो उस आवेश को संतुलित करने के लिए, उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप H+ आयन क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, H+ आयन को जोड़ सकते हो। तो ये आपके 6 नियम हैं। इन 6 नियमों को फॉलो करते हुए, यानी कि इन 6 जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते हुए आप अपनी रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। वन मोर थिंग टू से, कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ईजी है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। उससे पहले मैं आपको ये रूल्स एक बार हिंदी में बता देता हूँ, देन इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण संख्या विधि है, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली वृद्धि, यानी कि जहां ऑक्सीकरण हो रहा होगा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली वृद्धि उस अभिक्रिया के अपचयन अर्ध अभिक्रिया के कारण तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली कमी के बराबर होती है। कंफ्यूज मत होइए, मैंने 2 बार रिएक्शन बोला, यानी कि 2 बार अभिक्रिया शब्द का उपयोग किया, वो इसलिए क्योंकि एक ही अभिक्रिया में ही, भाई जो आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया एक ही होती है, लेकिन उसी में ही एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा होता है और ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है।
तो जब आपका ऑक्सीकरण जिस भाग में, अभिक्रिया के जिस भाग में ऑक्सीकरण हो रहा होगा वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जिस भाग में, अभिक्रिया के जिस भाग में अपचयन होगा वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या विधि कहती है कि ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली कमी के यानी कि डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिट कर लेना है, एंड यही इसका बेस है इसको बैलेंस करने का। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला स्टेप इसका क्या है, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिख लो। भाई ऑक्सीडेशन नंबर्स को ही हमें अगर बैलेंस करना है तो सबसे पहले तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वहाँ पर रिएक्शन में, उन सब के ऊपर उन सब की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो नोट कर लो। देन सेकेंड स्टेप, अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कर लो, यानी कि जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कहाँ कहाँ क्या चेंज हो रहा है उसको आप फाइंड कर लीजिए। थर्ड, अब ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली वृद्धि व कमी को बराबर कर लो। भाई आपने जब ये पता कर लिया सेकंड स्टेप में कि कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या में, कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो अब थर्ड स्टेप में उस परिवर्तन को क्या कर लो, बैलेंस कर लो। बैलेंस किस तरह से करना है कि दोनों तरफ जो कमी हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है वो बराबर होनी चाहिए। देन फोर्थ स्टेप, शेष तत्वों को उचित निरीक्षण से बराबर कर लेते हैं। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको आपको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में जो आपके ऑक्सीजन एटम हैं, पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, उसको बैलेंस करने के लिए आपको ये देखना है कि जो आपकी अभिक्रिया है, जो आपकी रिएक्शन है वो अम्लीय माध्यम में है या फिर क्षारीय माध्यम में। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन अम्लीय माध्यम में है तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O और H+ की हेल्प से, और अगर आपकी जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया वो क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में, तो फिर ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे H2O और OH- से। जैसे आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे इन दोनों की हेल्प से तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे यानी संतुलित हो जाएंगे। और लास्ट स्टेप जो है हमारा, जो सिक्स्थ स्टेप है, उसमें क्या करना है, अगर अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद दोनों में से किसी भी तरफ आवेश उपस्थित है और वो आवेश जो है संतुलित नहीं है, यानी कि चार्ज अगर बैलेंस नहीं है, तो आप H+ को जोड़ करके, जिस भी तरफ आप देखें कि धन आवेश कम है, ऋण आवेश ज़्यादा है, उस तरफ H+ आयन को जोड़ करके आप अपने आवेश को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो ये हमारे 6 नियम हैं। अब इन नियमों को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हम अपना एग्जाम्पल जो है उसे समझ लेते हैं। तो ये यहाँ हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, KMnO4 + H2C2O4 gives CO2 + K2O + MnO + H2O। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ जो केमिकल रिएक्शन है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो बैलेंस नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। तो अब हम इसे ऑक्सीकरण संख्या विधि से क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं उनके ऊपर या नीचे, कहीं पर भी आप बस याद रखने के लिए उन्हें नोट कर लेते हैं। तो देखिए, जिसे भी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में ना पता हो, वो जब अपने एक्सप्लेनेशंस को दोबारा देखेगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ाया गया था कॉन्सेप्ट ऑक्सीकरण संख्या, और उसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आपको सिखाया गया था, तो आप उससे जो है समझ जाएंगे। जैसे कि आपको बताया गया था जो पोटेशियम होता है, लीना करे रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो पहला आपका समूह होता है, पहला जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होती है। तो यहाँ हमने पोटेशियम की कितनी लिख ली, +1 लिख ली। और ऑक्साइड के रूप में जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जब भी ऑक्साइड बनाएगा, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। तो K की +1, ऑक्सीजन की -2। अब Mn की जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो हम Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या कर लेंगे, रफ में फाइंड कर लेंगे। निकालना आपको आता है, जिन्हें नहीं आता है वो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधि वाला जो वीडियो है उसे देख सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाला जो एक्सप्लेनेशन है उसमें इसे निकालना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर K और O की हेल्प से, यानी पोटेशियम और ऑक्सीजन की हेल्प से हमने मैग्नीज की जब फाइंड करी तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +7। इसी तरह से H2C2O4 में जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, तो हाइड्रोजन की तो हमेशा 1 रहती है अगर उसने हाइड्राइड नहीं बनाया है किसी अन्य धातु के साथ, किसी और मेटल के साथ।
तो यहाँ पर तो कोई मेटल तो प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी +1, क्योंकि ये भी ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से जब आप कार्बन की निकालेंगे, याद रखिएगा यहाँ पर कार्बन के 2 एटम है, तो आपको एक परमाणु की यानी कि एक इंडिविजुअल कार्बन एटम की जब निकालेंगे तो कितनी आएगी +3 आएगी। अब आते हैं जो हमारे प्रोडक्ट हैं उस तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की तो -2 रहती है और ऑक्सीजन की हेल्प से जब हमने कार्बन की निकाली तो कितनी आ गई +4। K2O में पोटेशियम की तो हमें पता है फिक्स रहती है +1, और पोटेशियम की हेल्प से जब ऑक्सीजन की निकाली तो कितनी आ गई -2 आ गई। और MnO मैग्नीज ऑक्साइड होता है ये, तो ऑक्सीजन की इसमें हमें पहले से ही पता होगी क्योंकि ये ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन की कितनी लिख ली हमने -2 लिख ली। और ऑक्सीजन की हेल्प से जब आप मैग्नीज की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी +2। और H2O वाटर में पता ही है हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की -2 होगी। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। हमने हमारे जो जितने भी एलिमेंट थे उनकी इंडिविजुअल एक एक एटम की यानी कि एक एक परमाणु की जो भी ऑक्सीकरण संख्या है वो उसके नीचे नोट कर ली। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्शन। ये जो आपकी अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीकरण संख्या में कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ है उसे ज्ञात कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपने कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है वो एक एटम की कितनी निकाली है +3 निकाली है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के कितने 2 एटम है ना, तो 2 एटम की मिलकर के कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। मैं रफ में लिख रहा हूँ उसे, मैं नोट्स में नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक कार्बन की कितनी है +4 है, तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया 2 कार्बन कर लिए, ये याद रखिएगा। तो अब हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने यहाँ पर इस तरह से नोट कर ली, KMnO4 + H2C2O4 2CO2 K2O MnO और H2O, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन थी, इसमें हमने सबकी ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिखी हुई है। अब चेंज अगर आप ध्यान से देखें तो किस में हुआ, देखिए यहाँ पर पोटेशियम की कितनी है +1 है, और इस साइड भी पोटेशियम की कितनी है +1 है। मैग्नीज की यहाँ पर कितनी +7, लेकिन इधर साइड अगर आप मैग्नीज की देखें तो कितनी है +2, यानी कि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या हो गई कम हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। कितना कम हुआ है 5 कम हुआ है। तो यहाँ पर हमने Mn+7 को Mn+2 में शो कर दिया -5 से। ये -5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 5 घट जाती है, यानी कि 5 डिक्रीज हो रही है। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी है -2 है। इस साइड देखिए ऑक्सीजन की कितनी है -2 है, सभी जगह पर ऑक्सीजन की कितनी है -2 है, तो अभी ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में +1 है, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है कितनी है +1, तो हाइड्रोजन में भी कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं। कार्बन के 2 एटम की +3 थी, और कार्बन के 2 एटम की कितनी है प्लस यहाँ पर 4 हो गई, तो इसका मतलब दूसरा चेंज कहाँ आया है कार्बन में +3 से +4 की तरफ। तो यहाँ पर हमने ये जो चेंज दिखाया है ये दिखाया है +2 का। रीज़न क्या है, रीज़न सेम है, यहाँ पर एक कार्बन की +3 है तो 2 कार्बन की कितनी होगी +6, और यहाँ पर एक कार्बन की +4 है तो 2 कार्बन की कितनी होगी +8। तो +6 से +8 कितने का चेंज हुआ +2 का। तो +2 यहाँ पर +2 और ये 2 बढ़ रही है और यहाँ पर 5 घट रही है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीकरण संख्या है, उसमें हमने परिवर्तन ज्ञात कर लिया है। लेकिन क्या ये परिवर्तन संतुलित है, क्या ये चेंज जो है आया है वो बैलेंस्ड है, नहीं। यहाँ पर 2 प्लस हुई है, यहाँ पर 5 माइनस हुई है। और जबकि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन होता है वो बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर 5 बढ़ रही है तो 5 घटनी चाहिए, या 2 बढ़ रही है तो 2 घटनी चाहिए। तो ये जो +2 और -5 है ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जहाँ पर -5 हुआ है तो -5 को बैलेंस करने के लिए +2 के साथ मैंने -5 वाली रिएक्शन के पार्ट में 2 से क्या कर लिया, इनटू कर लिया। और जहाँ पर 2 इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जहाँ पर 2 बढ़ रही है, वहाँ पर उस अभिक्रिया में 5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी बढ़ी थी 2
घटी थी -5, मतलब कि 5 घटी है 2 बढ़ी है, और हमें दोनों को बैलेंस करना है तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ये दोनों क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप 3 से कर देते फॉर सपोज, भाई 1 से करने पे तो कुछ नहीं होगा, 2 से यहाँ पे अगर करते तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता, ये 5 2 ज़ा 10, फिर भी चेंज रहता। तो इसके लिए हमने क्या करा, देखा कि इन दोनों का ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जिसमें ये दोनों बैलेंस हो जाएं। तो 2 और 5 बैलेंस होते हैं 10 से, तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से इंटू कर दिया, 5 को 2 बनाने के लिए 2 से इंटू कर दिया। तो अब हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए ये हो गया, यहाँ पर 2 से इंटू करा तो ये हो गया 2KMnO4, इसमें 5 से इंटू किया 5H2C2O4। इधर आइए, इस पूरी रिएक्शन में क्योंकि 5 से इंटू होना है, इस पूरे पार्ट में 5 से इंटू होना है, तो इसमें तो 5 से इंटू करा H2C2O4 में, तो 5H2C2O4 हो गया। और जब 2CO2 में आप 5 से इंटू करेंगे, ध्यान दीजिए ये 2CO2 है, 2CO2 कैसे आया बताया था ऊपर, तो जो 2CO2 है इस पूरे में 5 से जब इंटू करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10CO2 हो जाएंगे। एंड KMnO4 में 2 से इंटू कर चुके हैं, अब 2 से इंटू कहाँ होगा, MnO में, तो जब MnO में 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2MnO। बाकी जो पार्ट था, बाकी जो हमारा रिएक्शन का जो पार्ट होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया, उसे एज इट इज़, अगर रिएक्टेंट साइड में है तो रिएक्टेंट साइड में, अगर प्रोडक्ट साइड में है तो प्रोडक्ट साइड में एज इट इज़ क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों तो हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यानी उत्पाद की तरफ जो K2O है और H2O है, इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इन्हें एज इट इज़ उत्पाद की तरफ हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा ध्यान दें, ये अब हमारी रिएक्शन क्या बन जाती है, 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 10CO2 प्लस K2O प्लस 2MnO प्लस H2O, ये हमारी रिएक्शन आ गई। अब दोनों तरफ देख लीजिए कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट बैलेंस हैं, कौन कौन से एलिमेंट बैलेंस नहीं, क्योंकि हम हमारी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन को संतुलित कर चुके हैं। यानी कि हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा था 2 और 5 का, उसे हमने क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया, उसे 10 के चेंज में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर हम ध्यान दें, इधर देखिए पोटेशियम के कितने एटम है, 2 एटम है, इधर पोटेशियम के कितने एटम है, K2 यानी कि 2 एटम है, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया। मैग्नीज की बात करें तो 2Mn यानी कि मैग्नीज के कितने एटम है, 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड देखिए, मैग्नीज कहाँ है, यहाँ लिखा है कितने, 2Mn, तो मैग्नीज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमारा पोटेशियम बैलेंस्ड है, हमारा मैग्नीज बैलेंस है। अब आते हैं कार्बन पे, क्योंकि हमने कहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में बैलेंस होते हैं। तो अब कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पर C2 है, कितने C2 है, 5C2, तो 5 2 ज़ा 10, कितने कार्बन है, 10 कार्बन है। इधर आइए देखिए कार्बन कहाँ लिखा है, ये लिखा है, कितने कार्बन है, 10 कार्बन, तो कार्बन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो पोटेशियम बैलेंस, मैग्नीज बैलेंस, कार्बन बैलेंस। अब बचा सिर्फ क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए भाई, देखिए 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, ठीक है, और 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर 20 ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 28 ऑक्सीजन हो गए रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में काउंट कर लीजिए, 10 2 ज़ा 20, तो 20 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। एक ऑक्सीजन K2O में है तो 21, 2 ऑक्सीजन MnO में है तो ये कितने हो गए, 23, और एक ऑक्सीजन जो है वो वाटर में है तो हो गए 24। लेकिन होने कितने चाहिए थे, 28 होने चाहिए थे बैलेंस होने के लिए। तो यहाँ पर 4 जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट साइड में कम है, यानी कि उत्पाद की तरफ 4 ऑक्सीजन क्या है, कम है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस यानी संतुलित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, H2O का, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का। तो जिस साइड भी आपके ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 हमारे क्या है, कम है, तो हमने क्या कर दिया, 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। जैसे ही आप 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर अब कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए, 20 + 1 21 + 2 23 + 1 24 और + 28। इस साइड भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 28, और इस साइड भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 28। अब अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो हम उसे H+ या OH- की हेल्प से बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके हाइड्रोजन क्या हो गए होंगे, बैलेंस हो गए होंगे। 5 2 ज़ा 10, और इधर आइए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 2 ज़ा 8,
तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 10, यानी कि पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसको फाइनल मोड देने के लिए जो H2O हैं अलग अलग लिखे हुए हैं, क्योंकि ये एक ही साइड है, क्योंकि ये उत्पाद की तरफ है, तो दोनों को एक साथ जोड़ करके लिख लेते हैं। तो क्या केमिकल रिएक्शन आएगी बैलेंस होकर के, देखिए 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 10CO2 प्लस K2O प्लस 2MnO प्लस 5H2O। अब आप दोनों तरफ काउंट करके देख सकते हैं हर एक एलिमेंट क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। जिसको भी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल का नहीं समझ में आया है वो फिर से पूरा एग्जाम्पल एक दो बार रिपीट करके देखेगा। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम होती है एग्जाम्पल समझने में तो आप जो है उस प्रॉब्लम को या उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।